Assalamualaikum. My name is Neelam. Today we start over another topic of unit number 2, homeostasis, and the topic name is osmoregulatory function of kidney. First, in the previous lecture, we have discussed the structure of kidney and the structure of nephron and function of kidney. Today we discuss about the osmoregulatory function of kidney. In the start of the chapter, we have learned the definition of osmoregulation. Osmoregulation is the maintenance of the amount of water and salt in the body fluid or tissue. So first we discuss about the osmoregulation. Osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salt in blood and other body fluids. तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम है कि आपके बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को और सोल्ट की मिकदार को आपके ब्लड और बॉडी फ्लूइड के अंदर मेंटेन रखना, रेगुलेट करना. किडनी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड. जैसे कि किडनी का एक फंक्शन तो ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिन फॉर्मेशन है. सेकेंडली ये आपके ब्लड के अंदर वाटर और सोल्ट की कंसनट्रेशन को भी मेंटेन रखता है और रेगुलेट करता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसनट्रेट द बॉडी फ्लूइड वेयर एज एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट दैम. और किडनी आपके ब्लड के अंदर वाटर लेवल को और सोल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखती है, इसलिए ताकि ना तो आपके ब्लड में से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए, और इसके अलावा ये इस आपकी बॉडी में से एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को भी जो है वो रेगुलेट करती है. सेकेंडली, व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड किडनी फॉर्म डाइल्यूट हाइपोटोनिक यूनिट. जब आपके ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है वो पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो किडनीज़ जो हैं वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी लेकिन सॉल्ट की मिकदार कम होगी. और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, उस सॉल्यूशन को आप हाइपोटोनिक solution बोलते हैं. For this purpose, kidney filter more water from glomerulus capillaries into Bowman capsule. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down to the volume of the body fluid to normal. When there is shortage of water in body fluid, लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर या आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम हो तो किडनी जो है वो लेस वाटर को जो है ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट करती हैं और रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है. उसमें वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है और सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल एंड दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल. नेक्स्ट आज जो टॉपिक आप डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ वो है आपका डिसऑर्डर ऑफ किडनी. डिसऑर्डर्स हमने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि डिसऑर्डर्स हम डिजीज़ को कहते हैं. ऐसी तमाम बीमारियां या ऐसी तमाम अबनॉर्मेलिटी जो किसी भी फंक्शन के अंदर अबनॉर्मल फंक्शन की वजह से क्रिएट होती है उसे आप डिज़ीज़ कहते हैं. और किडनी जब प्रॉपरली काम नहीं करती तो उसे हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज़ कहते हैं. तो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के किडनीज़ के डिसऑर्डर हैं. नंबर 1 इज़ द किडनी स्टोन, सेकेंड इज़ रीनल फेलियर एंड first is the kidney stone. When urine become concentrated crystal of many salt, that is calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid, etc. are formed in it. Such large crystals cannot pass in urine and form hard deposit called kidney stone. अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है तो किडनी जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम हाइपरटोनिक जो है बोलते हैं. अब उसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ इक़साम के जो सॉल्ट हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट है और यूरिक एसिड है, वो आपके ब्लड के अंदर या आपकी किडनी के अंदर जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और हार्ड डिपॉजिट बना देते हैं, जिसे आप किडनी स्टोन्स कहते हैं. सम स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, ज़्यादातर जो हैं वो किडनी के स्टार्ट में ही रहते हैं स्टोन, और कुछ जो हैं वो आपकी यूरेटर और यूरेनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं.
द मेजर कॉजेज़, सबसे पहले आपने पढ़ा किडनी स्टोन क्या है। किडनी स्टोन कब बनेगा? जब मुख्तलिफ इक़साम के जो सोल्ट हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट आपकी किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वो डिपॉजिट होकर क्या बनाएंगे? किडनी स्टोन बनाएंगे। और उसके बाद हमने इसके बाद देखा कि ये किडनी स्टोन जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर किडनी स्टोन आपकी किडनीज के अंदर ही रहते हैं और कुछ जो हैं वो यूरिन के थ्रू पास होकर यूरेटर और ब्लैडर तक आ जाते हैं। नेक्स्ट आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ द किडनी स्टोन। अगर आप मेजर कॉजेज़ देखें तो फर्स्ट इज़ द एज, सेकेंड इज़ डाइट, ऐसी डाइट जिसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रीनिश वेजिटेबल्स खाते हैं, सोल्ट, विटामिन सी एंड विटामिन डी। रिक्यूरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिक्यूरिंग होता है रिकरेंट, बार बार होना। लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजप्शन, दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ द किडनी स्टोन, जिसमें नंबर 1 इज़ योर एज, सेकेंड डाइट, थर्ड सोल्ट, फोर्थ vitamin C and D, recurring urinary tract infection, less intake of water and alcohol consumption. The symptoms of the kidney stone include severe pain in kidney or in lower abdomen, vomiting, frequent urination and foul smelling urine with blood and pus. अब इसके सिम्टम क्या हैं? एक तो आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा और लोअर अब्डोमेन में, सेकेंडली आपको वॉमिट आएगी, थर्डली आपकी यूरिनरी ट्रैक जो है, आपको यूरिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फील होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस। अबाउट मेडिकेशन किस तरह किया जा सकता है या आप किस तरह इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर हम देखें तो तकरीबन 90% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। पहला ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पीते हैं तो ये आपके यूरिनरी ट्रैक में से या आपकी यूरिनरी सिस्टम के थ्रू या एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव हो जाती हैं। सेकेंड मेथड इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट, और इस मेथड में क्या किया जाता है कि आपके उस स्पेसिफिक किडनी के पार्ट को जो है खोला जाता है और उसमें से किडनी रिमूव किए जाते हैं। थर्ड वन इज़ दी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है ये एक अनदर मेथड है जिसमें आप किडनी के ऊपर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं वो बम्बार्ड करते हैं और ये वेव्स जो हैं उन स्टोन्स को पाउडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती हैं और बाद में ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर या सैंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है। ये थे ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एक ब्लू पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा, उसको देखें। अबू नासिर अल फरेबी 872 to 951 was a prominent scientist who wrote many books that contain information about kidney diseases. The genius Abu al-Qasim al-Zahrawi, known as Abu al-Bukasis, is considered to be Islam's greatest surgeon who invented many surgical procedures, including the surgical removal of the stones from the urinary bladder. His encyclopedia Al-Tasrif, the method, contain over 200 surgical treatment instrument he personally designed. तो आज का जो टॉपिक था उसमें आपने दो चीज़ें डिस्कस की। एक हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, जिसमें हमने देखा कि अगर बॉडी के अंदर जो है वाटर की मिकदार कम है तो आपकी किडनी जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है और अगर वाटर का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर सोल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखा जा सके। सेकेंडली हमने डिसऑर्डर किए और उन डिसऑर्डर में हमने पहला डिसऑर्डर कौन सा किया? किडनी स्टोन का। उसके हमने बेसिक कॉजेज स्टडी किए, सिम्टम स्टडी किए और उसके ट्रीटमेंट्स स्टडी किए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया।